हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी विद मैथ्स। आज मैं आपको क्लास 8 का प्रेरणा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। और इस चैप्टर में आपको प्रेरणा क्या होती है कि किसी चीज़ का हमने सीख मिलनी है ना, तो वो हमारी प्रेरणा बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। आप ध्यान से सुने। आप अगर ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर हर एक जवाब आएगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने बेटा। ये अगर सुनोगे आप तो ऐसा लगेगा कि शायद हम और चैप्टर भी इसी तरह से पढ़ें तो हमें सारे याद हो जाएं। ठीक है, तो देखो, एक चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी जो गाड़ी थी वो रुकी। चौक क्या होता है? चौक होता है जहाँ पे चौराया। ये देखो, एक चौराया होता है, तो उसमें ये इस तरह से एक चौराया होगा, ये रहा। और इधर से भी ये रास्ता जाता है, इधर को भी रास्ता जाता है, इधर से भी रास्ता जाता है और इधर से भी रास्ता है। चारों तरफ जाने वाला रास्ता चौराया होता है। आप मार्केट में जाते होंगे, आपको रेड लाइट ग्रीन लाइट सब दिखती है ना, तो वही उसको ही चौराया बोलते हैं। ठीक है, तो चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी गाड़ी रुकी और मेरी नज़र सामने वाली सड़क पर एक 7-8 साल के लड़के पर पड़ी, जो हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचता। कभी किसी गाड़ी के पास जाता तो कभी किसी के पास गुब्बारे बेचने की कोशिश में उसका गिड़गिड़ाना मतलब प्लीज़ ले लो ना, प्लीज़ प्लीज़ भैया जी, प्लीज़ ले लो ना। तो ऐसे गिड़गिड़ाते हैं ना, प्लीज़ आज सुबह से कुछ नहीं बोली नहीं हुई, प्लीज़ ले लो। तो इसको क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाना। तो मैं उसके हाथों के संकेतों से समझ सकती थी कि हर बत्ती होने पर सामने की गाड़ियाँ, जो कौन सी हरी बत्ती हुई है ना, जब ग्रीन कलर की लाइट हुई तो के सामने की गाड़ियाँ क्या हुआ? चल पड़ी। तो इससे क्या समझ में आया? मैंने देखा कि भाई जब हरी लाइट होती है तो क्या होता है? गाड़ी चल पड़ती है। हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। वह लड़का एक गाड़ी के पीछे भागता दूसरी तरफ आ गया और मैं इस डर से बेचैन हो रही थी कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसने गुब्बारे दिए और पैसे ले लिए। पैसे गिनते हुए उसकी खुशी में उसके चेहरे के भावों से महसूस कर सकती थी। वो इतना खुश हुआ कि हाय मेरे आज बिक्री हो गई है ना। इतने में हमारी तरफ की और हरी बत्ती और हम भी उसी तरफ आ पहुँचे जहाँ वह लड़का खड़ा पैसे गिन रहा था। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, वह लड़का गाड़ी के पास आकर झट से बोला, मेम साहब, अपने बच्चे के लिए गुब्बारा ले लीजिए, केवल 10 रुपये में ये सारे। मैं पारखी आँखों वाला मुझे इनकार करने का मौका दिए बिना ही तपाक से बोला, चलिए 5 में ले लीजिए, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा, गुब्बारे तो मुझे नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं। तो एक साथ खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आए। मैंने उसे बिस्कुट देते हुए उससे पूछा, पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, पढ़ोगे? मेरी बात को अनसुना करते हुए वह बेझिझक बोला, मेरी बहन के लिए भी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कुछ बिस्कुट और दिए और प्रश्न दोहराया, पढ़ोगे? उसने कह दिया कि भाई नहीं ना। मैं सिर हिलाया। मुझे उसका जवाब सुनकर हैरान हुई और मैंने कहा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं तो यूँ तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह जीवन की पहली ज़रूरत को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझता था। बिस्कुट खाने की उत्सुकता उसके हाथों से साफ झलक रही थी। जब तक उसने एक बिस्कुट खाया तब तक मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। कब तक तुम यूं ही? मेरी बात को बीच में हो रही टोक कर वह बोला, कौन पढ़ाएगा मुझे? मैं पढ़ाऊंगी। और कमाएगा कौन? तुम्हारे पिताजी। वे नहीं हैं। उफ, बड़े दुख की बात है। और माँ? वह उधर बैठी हैं। इशारा करते हुए उसने कहा। उसके हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि एक औरत दयनीय अवस्था में जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए गोद में बच्चे को लिए हुए बैठी गुब्बारे फुला रही है। अच्छा, तो तुम कमाते हो? अंदाज बदलते हुए मैंने कहा, हाँ मेरी बहन भी। कि उसने कहा कि मेरी बहन भी कमाती है ना। और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो और मैंने भरी आंखों से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरे दिन रविवार था। मुझे स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। बच्चे
अपनी माँ के पास बैठे डबल रोटी खा रहे थे। कुछ गुब्बारे पास ही पड़े थे। मुझे देखते ही पहचानने की चेष्टा करते हुए मेरी तरफ एकटक देखने लगा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, आपने मुझे कल बिस्कुट दिए थे। हाँ हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैंने कहा, मुझे पढ़ाने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वह हैरान था कि मैं भाप गई कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बात बदलते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष और मेरी बहन का नाम सीमा, वह बोला। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुब्बारे बेचने वाला लड़का था उसका नाम क्या था? मनीष। और उसकी बहन का क्या नाम था? सीमा। कितना सुंदर नाम है, कहते हुए मैं नीचे पैरों के बल उनके पास ही बैठ गई और पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। वह कुछ समझने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, खा लो। कहकर एक चॉकलेट खोलने लगा। सीमा ने झटपट चॉकलेट खानी शुरू की, मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा ले, यह बहुत स्वाद होती है। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की, बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हो, मतलब बिता रहे हो, है ना। इन हालातों से निकलने का केवल एक ही साधन है, विद्या। अगर नहीं पाओगे तो बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, बस केवल पढ़ लिख कर संभव हो सकता है। मैडम जी, क्या सपने दिखाती हो इन बदकिस्मतों को? माँ ने कहा, अरे किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है, और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? मैडम जी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊँगी। अच्छा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए विदा किया। उस दिन मुझे कुछ थकान सी लग रही थी। रात को ज्वर हो गया और मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। चौथे दिन जब मैं उनके पास पहुंची तो मुझे लगा कि वे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मनीष भाग कर मेरे पास आया। आप उस दिन क्यों नहीं आई? उसकी नाराज़गी में एक अपनापन सा था। हाँ, मैं बीमार हो गई थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। मैंने देखा उसने पीछे कुछ छिपा रखा था। मैंने पूछा, ये पीछे क्या छिपाया है? कुछ नहीं। इतने में सीमा भी भागते हुए आई। मैम, आप आ गई, देखो हमने कॉपी भी ले ली है। मनीष के हाथ भी आगे करते हुए कहा। उसने कहा, वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये कॉपी कहाँ से ली? खरीदी, पैसों की। मनीष ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने बालों को संवारते हुए बोला, चलें, एक विजेता की तरह। मैंने कहा, चलो, माँ को बता दिया। हाँ। मैंने भी दूर से माँ की सहमति लेने के लिए हाथ उठाया और उधर से मुस्कुराते हुए मुझे हरी झंडी मिल गई। माँ और बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुझे अपनी ही 2 पंक्तियाँ याद आ गई। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपनी हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। तभी मैंने पूछा कि मनीष, तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या बनना चाहते हो? उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसा बनूंगा। बहुत रोब में है उनका। सीमा, तुम क्या बनोगी? मैं आपकी तरह मैडम बनूंगी, सबको पढ़ाऊंगी। सबको जोर देते हुए बोली, बिल्कुल बन सकते हो अगर पढ़ोगे तो। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था। अब इसका जो ये अभ्यास है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, आप सभी बच्चों ने मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओगे, मेरी नेक्स्ट सारी वीडियो आपके पास मिलेंगी आपको। ठीक है।